नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक ऐसा सेगमेंट पे चर्चा करेंगे जो आपको बहुत कम समय में अच्छे नंबर लाके दे सकता है। अगर हम चर्चा करें एसए के सापेक्ष में तो एसए एक ऐसा सेगमेंट है, अगर आप आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इवन कोई भी और एग्ज़ाम जहाँ पर एसए इम्पोर्टेंट है उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एसए कहीं न कहीं आपकी जो नॉलेज आपने जीएस के सापेक्ष में इकट्ठा कर रहे हैं, उसी से कहीं न कहीं रिलेवेंट है। यानी तात्पर्य कहने का ये हुआ कि एसए का लिखने का तरीका, एसए को प्रवाह के रूप में मैनेज करने का तरीका अगर आपको आ जाता है तो आप आराम से अच्छे नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो आज चर्चा करेंगे ऐसे के ऊपर और ऐसे को कैसे लिखना चाहिए, क्या इसका रोल है, किस प्रकार से क्या क्रियाएं होनी चाहिए और साथ में समझेंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप प्रीलिम्स की तैयारी इस समय आरओ की पीसीएस की कर रहे होंगे, लेकिन अब जो वक्त है आप मेंस की तैयारी के साथ प्रीलिम्स की तैयारी को भी लेके चलिएगा। यानी इस समय जो वक्त है पीसीएस का हो या आरओ का, वो आपको पता है एग्जाम डेट कब होगा, कैलेंडर कब आएगा, सेकेंडरी मैटर है। बट अगर हम आपसे डिस्कशन करें तो एक वो एरिया जिसको हमेशा हम इग्नोर करते हैं, यानी ऐसे का वो पार्ट जो हम यहाँ पर देखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अगर हम आरओ के सापेक्ष में अगर देखें तो ऐसे 120 नंबर का यहाँ पर दिखाई देता है, यानी 3 ऐसे दिए जाएंगे, अभी बात करेंगे। और यूपी पीसीएस में अगर जाते हैं तो 1500 में से लगभग 150 नंबर का ऐसे होता है। इसी खंड में अगर हम ये बात कर लें तो ये 3 खंड हैं आपके, जहाँ पर यूपी पीसीएस के अंतर्गत भी और आरओ के अंतर्गत भी पहले वाले खंड से, जहाँ पर साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, और यहाँ पर सेकंड नंबर पे विज्ञान, पारिस्थितिकी, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं वाणिज्य, और थर्ड है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं या भूकंप, चक्रवात या जैसी यानी प्राकृतिक आपदाएं हैं, या राष्ट्रीय विभाग की कुछ योजनाएं हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आरओ के सापेक्ष में जाएंगे तो 40 नंबर का एक ऐसे, दूसरे नंबर 40 का ही है, तीसरा भी 3 ऐसे, यानी आपको यहाँ पर 3 ऐसे लिखने हैं, आप आरओ का एग्जाम दें या पीसीएस का एग्जाम दें। अगर आरओ में जाते हैं तो ये 600 वर्डों में आपको डिफाइन करना है, और यदि आप पीसीएस में जाते हैं तो यहाँ पर 700 वर्डों में डिफाइन करना है। ऐसे आपको 3 ही पूछे जाएंगे और खंड भी ये तीनों ही होते हैं। लेकिन चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे का तैयार तरीका क्या होता है, ऐसे की नीड क्या होती है, क्या ऐसे का नीड क्यों पड़ी। तो देखिए, अगर आप जीएस के सापेक्ष में देखेंगे तो वहाँ से आपका नॉलेज हम लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन ऐसे की भूमिका में कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है किसी विषय को लेकर, आपकी समझ कैसी है किसी विषय को लेकर, ये व्यापक रूप में कहाँ चेक किया जाए। तो ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है कि आप किसी विषय पर किस प्रकार से अपने व्यू दे सकते हैं या उसको किस प्रकार से उसको प्रभाव में अंडरस्टैंडिंग के तरीके से लिख सकते हैं। इसी रूप में अगर देखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी, देखिए व्यक्तित्व का मतलब है कि उसके अंदर की जो झलक है, यानी जो प्रतिबिंब होता है उसके चेहरे का अंदर का जो चमक है वो क्या है, ये कहाँ चेक करते हैं ऐसे में। क्या इसका कोई कम्युनिकेशनल स्किल्स, आपके मतलब बोलने का तरीका या लिखने का तरीका या आपके शब्दों का तरीका क्या है, ये सारी बातें कहाँ होती हैं, ऐसे में की जाती हैं। तो आप इससे ये तात्पर्य लगा सकते हैं कि ऐसे एक हमारे अंडरस्टैंडिंग का, पर्सनैलिटी का, कम्युनिकेशन स्किल का एक दायरा है जो हमें चेक करने को मिलता है। इसका मतलब पॉइंट ये बन जाता है कि क्या इसका कोई सिलेबस होता है। तो इसके सापेक्ष में अगर कहा जाए तो इसका कोई सिलेबस है या नहीं है, तो यस कहना भी गलत है और नो कहना भी गलत है। जिस तरीके से हम किसी जानवर को एक खूंटे से या किसी उससे बांध देते हैं और बांधने के बाद उसकी रस्सी जितनी बड़ी होती है वो वहाँ ऐसे घूम लेता है, तो ऐसे ही एक किसी विषय, कोई विषय पर बात की गई है, मान लीजिएगा आपदा पे बात की गई है, तो वो आप आपदा के सापेक्ष में ही उसके दायरे में लिखेंगे। किसी साहित्य की बात की गई है, साहित्य के अलावा किसी सभ्यता की बात की गई है, विज्ञान की बात की गई है, रक्षा की बात की, सुरक्षा की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, किसी भी मुद्दे की अगर आपसे कोई ऐसे लिखाने की चेष्टा कर रहा है तो आप उसके दायरे में घूमेंगे। तो डायरेक्टली स्पेशल तरीके से कि भाई इसमें मॉडर्न इंडिया आएगा, इसमें हिस्ट्री आएगा, इसमें ज्योग्राफी आएगा, ऐसा सिलेबस तो नहीं है। बट हाँ, ये डेफिनेटली है कि किसी विषय के आसपास किस प्रकार से इर्द गिर्द घूमकर उसके विषय से निकाल कर हम ऐसे को लिख सकते हैं, ये जरूरी इसका एक सिलेबस है। अगर कंठस्थ तरीके से दिमाग में रखा जाए तो ये अपेक्षा करता है यूपीपीसीएस या यूपीएससी कोई भी आयोग कि किसी व्यक्ति के, किसी पर्सनैलिटी के या किसी व्यक्ति के विचार को अंडरस्टैंडिंग तरीके से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, इसको जानने का एक ऐसे का है दायरा है। बात आती है कि सर इसको कैसे करते हैं, तो ऐसे लिखने का एक चरण तो होता नहीं है। आप अगर सोचिएगा कि ऐसी पढ़ाई जिसका कोई सिलेबस ना हो, व्यापक तरीके से उसको सभी से मिलके बनाया गया हो, और वहाँ पर आपको अगर यूपी पीसीएस में जाते हैं तो वहाँ पर 150 नंबर, और यूपी आरओएम में जाते हैं तो 120 नंबर आपको इस प्रकार से मिल रहे हैं कि कम समय में आप 8, 10, 15, 20 लेक्चर करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सब कुछ रेडी हो जाएगा। तो ऐसे के लिए सबसे पहला स्टेप आता है कि कैसे ऐसे को चूज करें। आपके पास 9 ऐसे दिए गए हैं, सारी चर्चाएं अभी मैं करूंगा। 9 ऐसे अगर दिए गए तो 9 ऐसे में से यानी 3 में से एक एक ऐसे आपको चूज करना है। तो पहली क्लियरिटी आपके पास चूज करने की आनी चाहिए कि कभी कभी हम
किसी भी ऐसे को चूज़ कर लेते हैं, वो जैसे ही उसको लिखना स्टार्टिंग कर लेते हैं, हम तो ये सोच पाते हैं कि इससे बेस्ट हम इस पे दे पाते, क्योंकि ऐसे लिखने के लिए ये नहीं कि आपके पास एक डायमेंशन होना चाहिए। ऐसे लिखने के लिए मल्टीपल डायमेंशन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगर आपने उसको चूज़ कर लिया तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास टॉपिक की होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका मीनिंग क्या होता है, या उसके आसपास की जितनी एविडेंस हैं, घटनाएँ हैं, या जो भी ऐसे इंसिडेंट हैं, कुछ आंकड़े ऐसे होने चाहिए आपके पास जिससे कि आपका ऐसे खूबसूरत दिखे। साथ में अगर बात करेंगे तो फाइंडिंग द रिलेटेड टॉपिक, जब भी आप किसी ऐसे को अगर चूज़ कर लिया, आपने उसको करेक्ट फॉर्मेट में लेके आगे चल रहे हैं, तो आप उसको एक डायमेंशन नहीं, मल्टी डायमेंशन सोचने का प्रयास करेंगे, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशियोलॉजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में सोचेंगे तो आपकी ऐसे की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाएगी। फिर उसका डायमेंशन आउटलाइन फिर ये तय करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से डायमेंशन को भी आपस में इंटरलिंक करते हुए चलना है। सबसे बड़ी कमजोरी विद्यार्थी की यही होती है कि ऐसे लिखने के उसके पास बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन संक्षिप्त तरीके से, संक्षिप्त कॉन्हेंसिव तरीके से किस प्रकार से ऐसे को लिखें, ये बहुत जरूरी है। कि एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन से ऐड कैसे करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में राइटिंग द इंट्रोडक्शन, जब आप ये सब कर लेंगे तब आप अपनी कहानी को इंट्रोडक्शन से, परिचय से स्टार्टिंग करेंगे। डायरेक्टली हम इसको स्टार्टिंग नहीं करेंगे। जैसा कि आपको 3 घंटे में यूपीपीसीएस आरओ में भी और पीसीएस में भी ऐसे लिखने हैं, यानी एक ऐसे को 60 मिनट का समय आपको देना है, तो ये मान के चलें कि 5, 6, 7 मिनट के आसपास उस ऐसे की फ्रेमिंग करना है, कीवर्ड को ढूंढना है, अंडरस्टैंड करना है, उसको चूज करना है। सारे काम 5 मिनट में आपको करने होंगे। साथ में राइटिंग, बॉडी एंड कंटेंट, जब आप ये सब चीजें कर जाएंगे तो उसके बाद लिखेंगे। अब पॉइंट ये बन जाता है कि हम बेहतर ऐसे कैसे लिखें। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे पेश कर रहा हूँ। अगर आप आरओ के सापेक्ष में जाते हैं तो आरओ का लेटेस्ट जो पेपर हुआ था 2021 में हुआ था, उसके बाद 2017-16 पुणे एग्जाम भी हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ये आपके पास 3 खंड है, 3 खंडों से आपको ये 3 नो ऐसे दिए गए हैं, यहाँ से एक एक ऐसे लिखना है। ये आरओ का 2021 का पेपर है, साहित्य की सामाजिकता। देखिएगा, अब ये ऐसा ऐसे लिखा है कि आप साहित्य की सामाजिकता के बारे में लिखेंगे। अब साहित्य के बारे में कैसे खेलेंगे? प्राचीन साहित्य, मध्यकालीन या भारत आधुनिक साहित्य, इसके अलावा जाति व्यवस्था, समस्याएं, चुनौतियां। देखिए, ये एक कीवर्ड है। अब जाति व्यवस्था को लेकर आपके पास क्या थीम है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या डायमेंशन है, क्या आपके पास चुनौतियां को निपटाने के लिए सुझाव हैं। अगला, भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता और अपरिहार्यता। देखिए कितना अच्छे अच्छे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताऊंगा आपके सामने। जल प्रदूषण और गंगा सफाई, $5 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावना, चुनौतियां, भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर, भारतीय चीन के संबंध और सार्क राजनीति, कोरोना महामारी, आपदा से अवसर तक। देखिएगा, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य भारत। तो यानी ये 9 ऐसे हैं, इसमें से भी एक लिखना है, यहाँ से भी एक लिखना है, यहाँ से भी एक लिखना है। इसी रूप को अगर हम लोग ये देखें यूपीपीसीएस के सापेक्ष में अगर जाते हैं तो यूपीपीसीएस 2023 के पेपर के लेटेस्ट की भावनाओं को देखेंगे तो देखो, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, तो एक वर्ड आप डिफाइन कर पा रहे होंगे, जो कल्चर वर्ड है, ये कहीं ना कहीं जो लिटरेचर वर्ड है, ये कहीं ना कहीं आपको आरओ में भी दिखाई दे रहा है, वहाँ भी, क्योंकि ये साहित्य या समाज, सभ्यता, ये कुछ ऐसे की वर्ड हैं जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 15-20 अगर टॉपिक आपने रेडी कर लिए, ये सारे ऐसे वहीं से होते हुए चले जाएंगे, है ना। महानगरों में वृद्धों की समस्या, G20 के बारे में बात कर रहा है, अंतरिक्ष विज्ञान भारत की बात कर रहा है, कृषि क्षेत्र की नई संभावनाएं, भूमंडलीकरण, कुटीर उद्योग की बात कर रहा है, यानी इसमें से भी एक ऐसे, यहाँ से भी एक ऐसे। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव क्या पड़ता है, पिघलते ग्लेशियर का मनुष्य जाति के सामने संकट क्या पड़ता है, प्रधानमंत्री। यानी ये तात्पर्य कहने का ये रहा कि अगर मैंने लेटेस्ट का लास्ट ईयर 2023 का मेंस का ऐसे मैंने आपको दिखाया और यूपीपीसीएस आरओ का दिखाया, तो उसमें सिमिलर वे में कहा जाए तो ऐसे में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा होगा। यहाँ से भी एक खंड से एक ऐसे, यहाँ भी एक ऐसे, ये ऐसे लिखेंगे कैसे, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इससे पहले आपके लिए एक विशेष सूचना ये है, यदि आप ऐसे में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसे एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आप अच्छे कम समय देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। आप पूरी हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, आप पूरी ज्योग्राफी को पढ़ लीजिएगा, यानी इतना समय पढ़ने के बाद भी आप इतना अच्छा नंबर लेके नहीं आ पाएंगे जितना अकेले एक ऐसे में लेके आ पाएंगे। यानी 150 नंबर का आपके सामने ऐसे दिखाई दे रहा है यूपीपीसीएस में आरओ में 120 का, तो कोशिश रहना चाहिए लगभग 70-75% नंबर आप ऐसे में प्राप्त करें। यानी 120 नंबर का तो 70-80 के अगर आसपास आप प्राप्त कर लेते हैं ऐसे में नंबर, तो आप आराम से जो 400 का मेंस होगा यूपीपीसीएस आरओ का, आप उसमें अच्छी कहीं ना कहीं बढ़ पा पाएंगे। तो ऐसे आपको सफलता प्राप्त कराने में, अच्छा जो इन कट ऑफ है उससे ऊपर ले जाने में काफ़ी भूमिका अदा करता है। इसके लिए यदि आपको लगता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा आपका वीक है और इस समय सबसे बेस्ट समय है कि ऐसे को रेडी करने का, तो आप हमारे साथ 2-3 तरीकों से, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो जिन बच्चों ने आरओ का अगर बैच ले लिया है तो उनके साथ तो ऐसे ही मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन जिन लोगों ने अभी आर को नहीं लिया तो इसकी फीस अभी 799 है। अब इसमें क्या क्या देख लीजिएगा, एक सेकंड। यहाँ पर आपको प्री की जीएस मिल रहा है, मेंस का जीएस मिल रहा है, यहाँ पर हिंदी प्री की मिल रही है, मेंस की मिल रही है, यहाँ पर आपको एस्से भी मिल रहा है, और साथ में प्रीलिम्स की टेस्ट भी मिल रही है। यदि इसी रूप में अगर देखेंगे तो अगर पीसीएस में जाते हैं 2024 के लिए भी, ये इसकी फीस 11199 है। और यहाँ पर आपको प्री की जीएस, मेंस की जीएस मिल रही है, साथ में आपको मेंस की हिंदी मिल रही है, साथ में आपको यहाँ पर एस्से भी मिल रहा है। यदि आप दोनों बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर फीस जो है 1499 है, और इसमें प्री और मेंस आर पीसीएस दोनों मिल रहा है। इस पे, इन दोनों फीस पे 1499 पे 20% डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पर 20% डिस्काउंट और चल रहा है, यहाँ पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पर जाइएगा, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जैसे ही आप यहाँ पर परचेज पे जाएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा, और जैसे ही आप इस इंटरफेस पे जाते हैं तो ये आपके सामने अवेलेबल है। आर को 799, इस पे भी डिस्काउंट है, 1199 यहाँ पर भी डिस्काउंट है, और यहाँ पर भी डिस्काउंट है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़कर एसए की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ आप आरओ का एसए लिखें, पीसीएस का एसए लिखें, आईएएस का एसए लिखें, या किसी बीपीएससी का एसए लिखें, किसी भी फॉर्मेट से एसए लिखें, तो आपके लिए यहाँ पर स्पेशल ये लिखा है यूपीएससी यूपीपीसीएस आरओ एसए फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पर कंप्लीटली एसए की तैयारी आपकी कराई जाएगी, जहाँ इसकी फीस 500 है। अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है 20% का, नहीं 400 में आपको एसए मिल जाएगा। तो इसके साथ भी आप जाके अपनी एसए की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। तो ये विशेष सूचना थी। उसके बाद देखिएगा, जब भी आप एसए को लिखेंगे तो एसए लिखने के लिए कुछ कीवर्ड होते हैं, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एसए जब भी लिखें, एसए को एबीसी फॉर्मेट में लिखें। एबीसी का मतलब एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि एसए जितना आपका एक्यूरेसी के साथ होगा, एक्यूरेसी का मतलब जितनी उसमें सटीकता होगी, जिसमें उसमें उपयुक्तता होगी, जितनी उसमें मतलब स्पष्टता होगी, जितनी उसमें उपयुक्तता होगी, स्पष्टता होगी, या फिर एग्जाम्पल बेस पे सटीकता होगी, उतना बेहतर आपका एसए लिखा जाएगा। यानी चर्चा की गई है सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा के सारे डायमेंशन आपके रेडी होने चाहिए। अगर हम बात करेंगे ब्रेविटी की, ब्रीविटी का मतलब होता है कि आपके पास ऐसे का मतलब ये नहीं कि आपने एक ही डायमेंशन पे पूरा ऐसे लिख दिया गया, आपके पास संक्षिप्तता हो, लेकिन किसी एक बिंदु पर आप एक दो पैराग्राफ में जाके दूसरे बिंदु पर इसी तरीके से, तो यानी एक ऐसे जब लिखेंगे तो मल्टीपल डायमेंशन में लिखिएगा। संक्षिप्तता का मतलब है कि एक ही बात को संक्षिप्त शब्दों में कहकर अधिक समझा देना, ये संक्षिप्तता है। तो यानी अगर आप अपने एस्से में संक्षिप्तता के रूप में ऐसे लिखते हैं तो आपके एस्से की चमक जो है बेहतर हो जाएगी। इसी रूप में अगर आपके पास यहाँ पर बात करें करेक्टनेस की, करेक्टनेस का मतलब होता है कि आपके एस्से में शुद्धता होनी चाहिए, यानी आप इधर उधर की बातें ना कर कर आप डाटा के साथ, आप आंकड़ों के साथ, आप स्पष्टता के साथ, आप स्थिरता के साथ, या आप यहाँ पर संक्षिप्त तरीके से जितना ऐसे लिखेंगे उतना निकल के आएगा। कैसे लिखेंगे इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो कुछ पैरामीटर्स हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, जब भी आप किसी एस्से को लिखना स्टार्टिंग करेंगे, किसी बिंदु पर बात करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी यानी व्याख्यात्मक चीजें होनी चाहिए। यानी आप उसको एग्जाम्पल के सापेक्ष में, या किसी कहानी के सापेक्ष में, किसी आंकड़ों के सापेक्ष में, किसी अनुभव के सापेक्ष में उसको डिस्क्राइब करोगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे, तब वो एस्से बेहतर माना जाएगा। इस एस्से को लिखने के लिए एनालिटिकल दिखेगा। सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट निकल के आता है कि अगर किसी भी बिंदु को लिखा जाए तो वहां पर जो आपके पास फैक्टर है, उस फैक्टर में आपने विश्लेषण कर रखा है। विश्लेषण का मतलब है किसी बिंदु को आप विश्लेषण के फॉर्मेट में या उसको एनालिटिकल फॉर्मेट में आपने डिफाइन कर रखा है, तो ऐसे बेहतर माना जाएगा। इसी रूप में अगर देखेंगे कोई भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसके अंदर इनोवेटिव का मतलब ये रहा कि उसमें नवाचार वाली भावना होनी चाहिए। आप लेटेस्ट के आंकड़ों को, लेटेस्ट की घटनाओं को, लेटेस्ट के ध्यान रखना, जो भी रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, लेटेस्ट की जितने भी इंसिडेंट हैं उनको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऐसे और बेहतर माना जाएगा। इस ऐसे को लिखने के लिए कंसाइज का मतलब संक्षिप्त वे में, यानी एग्जाम्पल बेस पे जब भी आप ऐसे को लिख रहे हो तो उसका एक कंसाइज वे हो, संक्षिप्त वे होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसे, अभी बताऊंगा आपका ऐसे लिखने के बाद, जब भी कोई ऐसे लिखेंगे तो आप उस टॉपिक पर कम शब्दों में अधिक बात समझाने की ताकत रखते हैं, तो आपका ऐसे क्या है, बहुमूल्य है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोहेंसिव का मतलब होता है कि अगर किसी भी ऐसे को लिख रहे हो और उसमें सशक्त का मतलब उसका कोई फ्लो नहीं है। फ्लो का मतलब एक लाइन में आपने कोई और बात कह दी, एक लाइन में कोई और बात कह दी, इसका मतलब वो ऐसे एक फ्लो में नहीं चल रहा है। ऐसे प्रभाव मांगता है, ऐसे डायरेक्शन मांगता है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे किसी बात को स्टार्टिंग कर लेते हैं लेकिन उसका एंड नहीं करते, यानी कोई आपने समस्या को बता दिया तो समस्या का निदान भी आपको करवाना है ऐसे के अंतर्गत। तो किसी भी ऐसे को लिखने के लिए पूर्णता होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए। यानी एक एग्जाम्पल बेस पे कहूँ तो, यानी कोई मुद्दा आपने उठाया है तो उस मुद्दे को समाप्त करना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हैं और आपको सोल्यूशन भी आपको देना है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट ऐसे कौन सा होता है जहां पर कंप्लीटनेस होता है। साथ में रिलायंस का मतलब प्रांसिंग, मतलब
किसी ऐसे को लिखने के लिए एक एग्जाम्पल बेस पे कहा जाए, अच्छे गुण किसी ऐसे के तभी माने जाएंगे जब वो कोई दिशा सूचक होगा। दिशा सूचक का मतलब है कि एग्जाम्पल बेस पे जो ऐसे पूछा गया आप उस दिशा में ही ऐसे को लिख रहे हो, ये नहीं कि आप किसी अलग दिशा में जा रहे हो। तो अगर आपके पास ऐसे का दिशा सूचक या दिशा वर्ड ठीक नहीं है तो बेस्ट ऐसे नहीं माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है स्पेसिफिक, विशिष्ट का मतलब एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं जब भी कोई ऐसे लिखेंगे और उस ऐसे की कुछ विशेषताएं नहीं है, हर कोई व्यक्ति ऐसे लिखेगा, लेकिन बेस्ट ऐसे किसका होगा, किसको अच्छे नंबर मिलेंगे, उसके लिखने का प्रभाव अच्छा होगा, उसकी स्ट्रक्चर अच्छा होगा। ये कैसे होगा, इसके लिए मैं आपके सामने एक पैरामीटर्स बता रहा हूँ, देखिएगा। सपोज कर लीजिएगा आपको डायमेंशन, अगर आप आर में जाते हैं तो आपको यहाँ पर 600 वर्ड लिखने हैं। 600 वर्ड का मतलब है कि आपको 6 पेज लिखने हैं, यानी एक पेज में सामान्यतः 100 वर्ड आ जाते हैं। तो सोचिएगा अगर एक पेज में 100 वर्ड एक पेज में 6 पेज आ रहे हैं, 6 पेज का मतलब है कि एक पेज में 3 पैराग्राफ, यानी कह सकते हैं 18 आपके पास पैराग्राफ बन जाएंगे, यानी 18 आपके पास डायमेंशन बन जाएंगी। आप समझ रहे हैं, एक पेज में अगर 3 पैराग्राफ है तो 18 पेज 18 पैराग्राफ हो गए। 18 पेज का मतलब है कि आपने एक ही बात को 18 जगह नहीं लिखना है, अब आपको अपनी बात को मल्टीपल डायमेंशन में लिखना है। मान लीजिएगा आपने कहीं ना कहीं महिला इंपावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो महिला इंपावरमेंट को आप यहाँ पर इकोनॉमी के साथ जोड़िएगा, इकोनॉमी के साथ यहाँ एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़िएगा, सोशल एस्पेक्ट में जोड़िएगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जोड़िएगा, सिक्योरिटी एस्पेक्ट में जोड़िएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर अपने एक ही ऐसे को डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ में अगर लिख रहे हैं तो आपने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन बना दिया। अब किसी व्यक्ति को आपने अगर 18 डायमेंशन लिखा गया है, 18 में से अगर एक दो पसंद भी नहीं आएगी, इसका मतलब आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सपोज कर लीजिएगा आप अपने घर जाते हैं और जलेबी लेके जाते हैं 1 किलो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जलेबी पसंद नहीं आती होगी उनको, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में जलेबी नहीं खाएंगे वो। तो अगर अपने घर जाते समय अगर आप यहाँ पर जलेबी लेके जा रहे हैं या कुछ और लेके जा रहे हैं, इसका मतलब अगर किसी की प्रायोरिटी ये है कि ये नहीं खा सकता, ये खाऊंगा, तो ऐसे ही जब भी किसी ऐसे को लिखेंगे, जब आप मल्टी डायमेंशन लिखेंगे, किसी बिंदु पर आपकी समझ बेहतर नहीं है तो बाकी बिंदु के सापेक्ष में वो बैलेंस हो जाएगी। इसीलिए यह इकोनॉमी के साथ अगर रोजगार को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमने इस पैराग्राफ को भी इसके साथ जोड़ दिया। तो एक ऐसे को लिखने के लिए मल्टी डायमेंशन लिखना चाहिए। और मल्टी डायमेंशन कब लिखा जाएगा, जब आपके विचारों का संगठित समूह होगा। संगठित समूह कैसे, आपका भाषा शैली अच्छी हो, आपकी शब्दावली अच्छी हो, आपके पास पैराग्राफ कहीं ना कहीं सेकंड पैराग्राफ से इंटरलिंक होना चाहिए, आपके इस पैराग्राफ में स्पष्टता होनी चाहिए, आपको लिखते समय ऐसे का प्रभाव पता होना चाहिए। प्रभाव का मतलब है कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक कैसे होता है। आप रचनात्मक तरीके से जितना ऐसे लिखेंगे उतना अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप भी जान सकते हैं कि जब ऐसे को लिखते हैं तो इस ऐसे के 3 खंडों में, ये 3 खंड है, इंट्रो है, मेन पार्ट है और यहाँ कंक्लूजन है, जिसको आईएमसी के नाम से जान सकते हैं। किसी भी ऐसे को लिखने के लिए लगभग 5 से लेकर 7% के आसपास क्या होता है, इंट्रो पार्ट होता है। इस इंट्रो में आप किसी कहानी से स्टार्टिंग करें, किसी कोटेशन से स्टार्टिंग करें, किसी शब्दों से स्टार्टिंग करें, किसी वाक्य से स्टार्टिंग करें, ये डिपेंड करता है तुम्हारा उस टॉपिक के प्रति समझ कैसी है। और जैसे ही स्टार्टिंग करेंगे शब्दावली के माध्यम से, तो फिर मेन पार्ट में वो निकल के आ जाएगा जो 80 से लेकर 85 या 90% के आसपास जो डाटा होता है यहीं दिया जाता है। यहाँ वो पार्ट जो उसने पूछा गया है। लास्ट में जब भी कंक्लूजन को लिखेंगे तो कंक्लूजन कितना, 5 से लेकर 7-8% के आसपास। तो यानी ये भी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू सकारात्मक है, ये भविष्यात्मक को लेकर डिफाइन करती है। तो जब भी किसी ऐसे को लिखते हैं तो हम वहाँ पर सामाजिक आयाम ढूंढते हैं, राजनीतिक आयाम ढूंढते हैं, इकोनॉमिकल आयाम या मल्टी डायमेंशनल जितने भी ऐसे को लिखेंगे, टेक्निकल आयाम ढूंढते हैं, फिलोसफिकल आयाम ढूंढते हैं, इथिकल आयाम ढूंढते हैं, नैतिक आयाम ढूंढते हैं। ये क्या है, एक आधार है। तो यदि मेन पर्पस कहने का ये हुआ कि यदि हम लास्ट ईयर के ऐसे को एक अवलोकन कर लें तो मेन पार्ट देखो 2020 में अगर आप देखेंगे साहित्य की सामाजिकता, ये 2020 में क्या पूछा गया है, यूपीपीसीएस ने पूछा गया है। ये किसका है, यूपीपीसीएस का एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं ऐसे है। तो अगर हम इसी खंड पे देखें तो 2020 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2018 में देखेंगे तो साहित्य का सामाजिक दायित्व पूछा गया है, देखो पीसीएस में। इससे पहले अगर जाते हैं 2019 में साहित्य और नैतिक मूल्य पूछे गए हैं, यानी ऐसे कहीं बाहर से नहीं आ रहे, ऐसे उसी फॉर्मेट पे। अगर आप इसी सापेक्ष को अगर देखना स्टार्टिंग करें तो देखो चरित्र निर्माण साहित्य की भूमिका, 2023 में क्या, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। 2019 में क्या है, साहित्य और नैतिक मूल्य क्या होता है। 2018 में क्या है, साहित्य का सामाजिक दायित्व क्या होता है। 2020 में देखेंगे साहित्य की सामाजिकता पूछा गया है। और इसी तरीके से अगर आरओ में भी जाते हैं तो यही पूछा गया साहित्य की सामाजिकता। यानी 2021 में आरओ का पेपर में अगर देख लें और पीसीएस के 2020 में देख लें तो दोनों ऐसे सेम है।
तो यानी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि कुछ टॉपिकों को मार्क करेंगे, साहित्य है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है ना, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, एजुकेशंस है, कुछ ऐसी टूरिज्म है, टेररिस्ट है, ऐसे ऐसे को आप मार्क करिएगा। उन मार्क करने के बाद उसके मल्टीपल डायमेंशन रेडी करिएगा। ये सारी कहानी हम इस ऐसे के पार्ट में करेंगे। तात्पर्य कहने का ये रहा कि इसकी कोई इंडिविजुअल किताब नहीं आती है, इसका कोई इंडिविजुअल आपको नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी है, इसके लिए कोई इंडिविजुअल नहीं पढ़ना है। तो हम इस ऐसे के अंतर्गत जो आपने मैंने आपको बताया, इसमें लगभग कंप्लीटली 20-25 सेशन होंगे, जहां पर आपको एक एक पॉइंट लिखना सिखाया जाएगा, कैसे किसी ऐसे की फ्रेमिंग बनाया जाए, कैसे उसके इंट्रो को लिखा जाए। अगर एक ही ऐसे के मल्टीपल्स इंट्रो लिखने के तरीके आपके पास होंगे तो आप किसी भी इंट्रो से अपनी कहानी को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में ऐसे को लिखते समय किस प्रभाव का ध्यान दिया जाए, शब्दावली कैसे प्रयोग किया जाए, उसके साथ पैराग्राफ से पैराग्राफ लिंक कैसे करें, कंक्लूजन कैसे लिखें, यानी किसी भी ऐसे को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या गुण होते हैं अच्छे ऐसे को लिखने के लिए, सारे इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे। यदि आपने आर का बैच नहीं लिया तो वहां लेके उसके साथ ऐसे सीख सकते हैं, पीसेस के साथ सीख सकते हैं। यदि आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं ओनली ऐसे ऐसे का बैच, तब भी आप एलबी लर्निंग एप्लीकेशन जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से अपनी जर्नी को जीरो से लिखना स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एलबी लर्निंग एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। ये एक कोर्स नहीं है, सिर्फ एक बाउंडेशन कोर्स है, जहाँ पर आप एसए के साथ में, आरओ के सापेक्ष में, बीसीएस के सापेक्ष में जाकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। चर्चा अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।